पर तूफानी तेजी के बाद जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी फ्लैट 25,550 के पार। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार मोमेंटम, आधा % से ज्यादा चढ़े दोनों ही इंडाइसेस। पेंट सेक्टर में हुई बड़ी डील। जेएसडब्ल्यू पेंट ने एक्जो नोबेल को 9,400 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए किया करार। एक्जो नोबेल के भारतीय प्रमोटर बेचेंगे अपनी पूरी 75% हिस्सेदारी, करीब 3,415 रुपए में भाव में आएगा। ओपन ऑफर सौदे के बाद एक्जो नोबेल 9% भागा। चीन से इंपोर्ट होने वाले स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट पर भी लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। साथ ही स्टील सीमलेस ट्यूब एंड पाइप भी ड्यूटी के दायरे में आ सकते हैं। वेदांता ने की थी जांच की मांग। खबर से वेदांता और जेएसएल में अच्छी तेजी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से एसबीआई में तेजी, निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शुमार। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर में 2% की मजबूती। उधर स्पॉटलाइट शेयर एनएमडीसी में अच्छी खरीदारी। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में रफ्तार। एमसीएक्स में लगातार तीसरे दिन तेजी, शेयर ऊंचाई रिकॉर्ड पर। सीडीएसएल कैम्स में भी आज 2 से 3% की तूफानी तेजी। उधर बीएसई और एंजल वन में अच्छी रौनक। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ सर। तो अगर आज मार्केट की बात करी जाए, एक्सपायरी का दिन है। मॉर्निंग में जो ग्लोबल क्यूज हमें आते हुए दिखाई दिए थे पॉजिटिव साइड में थे। गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेशन दिया था कि 100 से 150 पॉइंट की मजबूती के साथ जो भारतीय बाजार है वो खुलते हुए नजर आएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन निफ्टी में उसके बाद थोड़ा सा जो एक प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर पीएसयू बैंक्स की बात करी जाए तो वहां का जो मोमेंटम है वो शानदार बना हुआ है। बट ऑन द फ्लिप साइड हम बात करें प्राइवेट बैंक्स और जो रियलिटी सेक्टर है वहां पे जो पेन है वो परसिस्टेंटली इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो वहां पे जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ है। इसके अलावा जो बाकी के इंडाइसेस है वहां पे भी जो तेजी का सत्र है वो हमें लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे लेवल्स जो निफ्टी ने है टच कर लिए हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ऑल टाइम के आसपास जो इंडाइसेस है वो कारोबार कर रहे थे। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो रुझान है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात यह है कि मार्केट के अंदर करा क्या जाए, ये पूछते हैं अमित सर से। अमित सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। कंचन जी, काफी अच्छी मार्केट है हमारी, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हमने पिछले 15-20 दिनों में जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमने देखा था कि बार बार निफ्टी 25,200, 25,300 जाता था और वहां से एक रिबाउंड करके नीचे आ जाता था। बट द गुड थिंग वाज कि आवर मार्केट वर रेजिलिएंट। हमने कभी भी 24,500, 24,600 के लेवल्स नहीं तोड़े, तो वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेशन था। फाइनली जब ग्लोबल मूड माहौल ठीक हुआ तो हमने एक ब्रेकआउट देखा है। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो 25,300 पहले रेजिस्टेंस थी, आई थिंक दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। हमने 2-3 दिन की रैली जरूर देखी है, तो एक देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक, बट उसमें कोई खराबी नहीं है। तो कोई भी डिप मिले तो यहाँ पे बाइंग की सलाह है। पोजिशनली अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉसेस 25,300 तक लाके उसे होल्ड करें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की जैसे मैंने कहा रणनीति आप फॉलो करें। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट। पीएसयू बैंक्स आपने कहा कि काफी अच्छा है। वहां पे अगर हम देखें स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। प्राइवेट सेक्टर में अगर पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब वो 10 और 20 डेमा से बाहर आ रहा है, तो मेरे को लगता है वहां भी स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। एचडीएफसी बैंक इज ऑलरेडी डूइंग वेल। तो यहाँ पे भी कोई भी डिप आए, जब तक 56,500 इंटैक्ट है, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो डिप मिले तो बाय करें यहाँ पे। ओके, तो मार्केट पॉजिटिव है, कोई भी डिप मिले खरीदारी की राय। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही 25,300 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी जब तक 56,500 का
लेवल जो इंटैक्ट है, तो आपको डिप्स में बाय करने की रणनीति स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनानी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो हमें देखने को ही मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। थोड़े पूछताछ के बाद आपको CNBC आवाज़ पर आने का मौका भी आप पा पाएंगे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग कर सकते हैं, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, CNBC आवाज़ को, मुझे या कंचन को टैग करके अपने सवाल पूछिए। चलिए आप देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मल्लिका अर्जुन जी कर्नाटक से। मल्लिका जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका। सर, मेरे पास में TCS का शेयर से 250 है, 3056 पे लिया हुआ है। तो अभी वो 2021 में लिया हुआ है, मीन्स 4-5 साल हो रहे हैं अभी। क्या करना है उसको? उसके अलावा टाटा का और भी 3, टाटा का टोटल 4 शेयर है टाटा ग्रुप का, बट मेनली यही है देखना है। ठीक है, TCS को लेकर आपको कंसर्न? TCS का है क्या 15% है अभी 4 साल से, बट उसमें एक है कि उसमें 98,000 का डिविडेंड मिला हुआ है। ओके, ठीक है। 3056 वीक लो के आसपास ही आपकी खरीदारी रही है। बात सही है अमित जी, कोई खास रिटर्न फिर उसने जनरेट करके नहीं दिए, अभी ऑलमोस्ट मामूली प्रॉफिट में है। ये कंसर्न इनको लेकर, TCS को लेकर ये कि कब तक वो जो 4552 का हमने एक लेवल देखा था 92 का, वो कब तक आता हुआ नजर आएगा, वहाँ तक कब TCS पहुंचेगा। हालांकि IT पैक ही कुछ सत्रों से फ्लेवर में है, अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? जी श्रेया जी, अगर पर्टिकुलरली हम TCS की बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सारे IT स्टॉक्स और पर्टिकुलरली लार्ज कैप की बात करें तो इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। IT पैक अच्छा है, यहाँ पे हमने देखा कोफोर्ज और परसिस्टेंट मिड कैप IT बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर लार्ज कैप IT की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे HCL टेक और टेक महिंद्रा का अच्छा है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पे देखें तो TCS इज वन ऑफ द वीकेस्ट, बट क्योंकि इस सेक्टर में अभी पुश है तो स्टॉक को होल्ड जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, दूसरे स्टॉक्स अगर ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे तो ये स्लोली एंड स्टेडली मूव करेगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा 3530 के ऊपर, अगर 3530 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक अपवर्ड ट्रैक्शन हम देखेंगे। इन द मीनवाइल बने रहिए, आपकी मैं देख रहा हूँ काफी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, 3350 का स्टॉप लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। ओके, तो ये थी राय टाटा कंसल्टेंसी पर और इस टाइम पे है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली से हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? अनिल जी, एक बार अपना जो टेलीविजन है उसका ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, अनिल जी इस टाइम पे म्यूट पे हैं। मैं सवाल जो है उनका वो बता देती हूँ। अनिल जी का सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट पर। अमित सर, इनके पास 88 शेयर्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट के एंड द बाइंग प्राइस इज 1552 रुपीज़। 1450 के आसपास इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। पिछले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो कोई बहुत इतना बड़ा इजाफा नहीं आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हमने जो रिसेंटली प्राइस हाइक होता हुआ देखा था उससे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से इनकी सेल्स में हमें और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो 15% ऑफ सेल्स इसका कंट्रीब्यूशन करता है। क्या लगता है कि जो आगे की ट्रेजेक्ट्री है वहाँ पे हमें कोई शानदार प्रॉफिट आते हुए नजर आएंगे? जी कंचन जी, फिलहाल तो चार्ट थोड़ा सा वीक जरूर है, बिकॉज अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे एक काफी स्लाइड आया है। स्टॉक लगभग 1600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था 10 जून के आसपास, और वहां से हमने लगभग 150-200 रुपए की यहाँ पे गिरावट देखी है। बट ये जोन ऐसा है जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वीकली सपोर्ट है, तो इस लेवल पे आप लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, आप इसे होल्ड करें। स्ट्रॉन्ग स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं आएगा, स्लोली एंड स्टेडीली मे बी इट विल इंच अप। इसको बहुत ज्यादा अपना चार्ट का डैमेज रिपेयर करने की जरूरत है, बट इन द मीनवाइल क्योंकि यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट एरिया है तो 1415 का स्टॉप लगा के इसे पेशेंटली होल्ड करें। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स होल्ड करने की राय फिलहाल आपके लिए। ये स्ट्रैटेजी आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में लगाएं और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा, जॉट डाउन कर लीजिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिजभूषण जी लुधियाना से। ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल आपका। मैडम, मेरे पास HCL के 400 शेयर हैं 5000 के रेट पे। दूसरा कोचिंग शिप है 400 शेयर 2145 के रेट पे। एक सेकंड, कोचिंग शिपयार्ड का दोबारा खरीद बताइए।
कोचिंग शिप मेरे पास 400 शेयर हैं 2145 रुपए में, 2145 से खरीदे कोचिन और शिपयार्ड। एक वेब सोल्जर हैं 500 शेयर 1281 रुपए। कौन सा स्टॉक बताया ब्रिज जी आपने, तीसरा? वेब सोल्जर। ठीक है। वैसे क्योंकि कतार में हमारे काफ़ी दर्शक है, 2 क्वेश्चन एड्रेस करते हूँ सर आपका। हैल और कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि डिफरेंट स्टॉक्स से आपने पूछे हैं। हैल 5000, अच्छा ब्रिज जी ये बताइए इसी साल लिया कि पिछले साल जब 5000 का भाव था तब लिया, कि इस साल? मैडम पिछले साल जब मई में लिया? भाव था तब लिया था। पिछले साल लिया था ना आपने 5000 का, ठीक है। ओके, तो आप तो लॉस में फिलहाल 125 रुपये प्रति शेयर के लॉस में हैं हैल में। क्या करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो हमें देखने को मिला अमित जी हैल में, यही कोचिन शिपयार्ड की ही बात कर ले तो पहले हैल एड्रेस कर लेते हैं। 6 महीने में शानदार रैली हमें देखने को मिली, आगे भी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेजेस की माने तो, लेकिन क्या वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं? 5000 का लेवल तो आ सकता है ना, अब यहाँ से इनको करना क्या चाहिए? जी श्रेया जी, पहले अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो डिफेंस सेक्टर का जितने भी ये स्टॉक्स हैं, एचएएल ले लीजिए, बीएल ले लीजिए, कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए, स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, इमीडिएट शॉर्ट टर्म की, जो पिछले 2-3 महीनों का अगर हम देखें जिस हिसाब से मूव आया है, तो इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली हमने ऑलरेडी देख ली है, नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। सो व्हाट दीज स्टॉक्स आर डूइंग इज कि अब ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं, अपने गेन्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली विल कम आफ्टर दिस कंसोलिडेशन इज कंप्लीट, और ऐसा लगता है कि रैली आएगी क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो जब तक यहाँ कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये काउंटर्स थोड़े से साइडवेज कुछ दिनों के लिए रहेंगे, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है। एचएल में आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4750 का लगा के रखिए, जब तक 4750 इंटैक्ट है मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। 4750 टूटे तो आप निकल जाइए। सिमिलरली अगर कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें तो लगभग आप देखेंगे 1600 1650 के लेवल से हमने ऑलमोस्ट इस टाइम में रैली देखी 2500 रुपए की तक की, और पिछले 15-20 दिनों में लगभग 400-450 रुपए का पुल बैक आ गया है। तो यहाँ पे भी सलाह ये है कि इमीडिएट स्विंग लो जो कि कल का लो था, दैट इज अराउंड 2050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ये दोनों स्टॉक्स कंसोलिडेशन मोड में है फिलहाल। ओके, तो ठीक है, फिलहाल कोचिन शिपयार्ड और हैल पर ये व्यू आपके लिए, तो दोनों को ही आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए 4750 का हेल पे स्टॉप लॉस। एक बार कोचिन शिपयार्ड का भी जो राय है वो फ्लैश कर दीजिए आपकी स्क्रीन पर। कोचिन शिपयार्ड होल्ड कर सकते हैं आप, 2050 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेश पांचाल जी गुजरात से। धर्मेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, मेरे पास 2 स्टॉक है। एक एनबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है और वो 109 रुपये की खरीदारी है और 50 शेयर है, और दूसरा स्टॉक है पीरामल फार्मा है, 214 की खरीदारी है और 900 रुपये का 900 क्वांटिटी है मेरे पास। ओके ठीक है, तो दोनों ही लंबी अवधि के नजरिए से ले रखा है आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जब भी कुछ प्रॉफिट मिले तो निकल देने का, नहीं तो फिर रहेंगे। ठीक है ओके। एसबीएफसी फाइनेंस 106 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, 109 है, ये भी फ्लैट ही है आपके पोर्टफोलियो में। अच्छा आज तो क्योंकि ठीक है ये 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है और पिछले 6 महीने की बात करूँ तो अच्छी रैली हमने देखी इसमें 20% का आप मूव देखा। एसबीएफसी फाइनेंस कैसा है? हालांकि अमित जी बात करो तो एनबीएफसी पूरे स्पेस ही अभी फ्लेवर में रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट है, ये काउंटर कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? जी श्रेया जी, मैं काफी फाइनेंस कंपनीज ट्रैक करता हूँ लेकिन मैं एसबीएफसी फाइनेंस नहीं ट्रैक करता, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करना चाहूंगा। ओके कोई बात नहीं, कोई दूसरा स्टॉक जो है वो हम ले लेते हैं। इनका पिरामल फार्मा इन्होंने पूछा है। पिरामल फार्मा की बात करें तो 202 पे कारोबार कर रहा है, 214 इनकी खरीदे तो ये भी फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में। पिरामल फार्मा कैसे लग रहा है चार्ट्स पे? आज भी 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन 6 महीने में पेन तो झेला है फार्मा सेक्टर ने और इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी 20% से ज़्यादा टूटा और इस साल में अब तक आप वही देख लें तो 20% के करीब टूट गया है। 307 तक गया था, वहां से करेक्ट होकर 202 के लेवल पर। अब करना क्या चाहिए यहाँ पे? शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है या लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिरामल फार्मा में हमने रिसेंटली एक गिरावट देखी है, लेकिन ये गिरावट जो है ये अपने वीकली सपोर्ट पे आके थमी है जो कि 190 के आसपास है। इस लेग ऑफ गिरावट में भी हमने देखा कि स्टॉक ने 190 से एक रिबाउंडर दिखाया जैसे कि इसने पास्ट में किया था। तो ये तो एस्टैब्लिश होता है कि 190 एक इसका स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया है जहां पे हर बार गिरावट पे एक डिमांड इमर्ज होती है।
रही बात मोमेंटम की, मोमेंटम तभी आएगा जब इसका स्विंग लो और सारे की मूविंग एवरेजेस लगभग 213 के आसपास है, उसके ऊपर निकले तो फिर यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम आएगा। कंसोलिडेशन मोड में, कंसोलिडेशन हैज टू रिजॉल्व, उसके बाद ही एक अप मूव आएगा। लेकिन इन द मीनवाइल क्योंकि वीकली सपोर्ट है तो आप 191 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय पिरामिल फार्मा के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, पंजाब से हमारे साथ हरविंदर जी जुड़ गए हैं। हरविंदर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी, आपका सवाल। मेरे पास डिक्सन के 23 शेयर हैं 7,038 के एवरेज से। एक साल में होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसको डबल आगे तो क्या करना चाहिए? ओके, डबल तो हो गया। 14,000 के आसपास डिक्सन काम कर रहा है, लेकिन डिक्सन अब थोड़ा सा कंसर्न इसमें आ गए हैं क्योंकि जो इसकी मोनोपोली है इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। मोटरोला की बात करी जाए तो जो पहले पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिक्सन टेक्नोलॉजी के हाथ में था, अब 25% ऑफ द मोटरोला का प्रोडक्शन कार्बन के हाथ में जाता हुआ दिखाई दिया है। और जो इसका दूसरा लार्जेस्ट क्लाइंट है लॉन्ग पेयर, वहाँ पे भी हमें लॉन्ग चेयर, वहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है कि आगे चल के संभावनाएं हैं कि इनका भी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़े से कंसर्न्स हैं, लेकिन पैसा यहाँ पे डबल हो गया है। अमित सर, क्या करा जाए? पार्शली यहां से थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए या बंधा रहे? जी, डिक्सन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2024 में हमने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट देखी थी। स्टॉक ने लगभग 19,000 तक के लेवल्स टच किए थे। 2025 में थोड़ा सा ये चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइल्ड हो गया है। यहाँ पे बड़े वाइल्ड मूव्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा 2024 जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जब यहाँ पे एक सेक्युलर बुल रन था। इमीडिएटली स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा लगभग 14,000 के आसपास है। तो डेफिनेटली अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर यहाँ पे हम एक स्लाइड और देखेंगे। तो इन द मीनवाइल सलाह ये है कि काफी अच्छे समय से इन्होंने होल्ड किया हुआ, तो एटलीस्ट पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा बुक करें क्योंकि 200 डे पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिबाउंड, बट हमें प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें और बैलेंस पोजीशन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 13,800 रुपीज का। ओके, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह और 13,800 का आपको इस टाइम पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के जो बाकी की पोजीशन है उसको होल्ड करके चलना है। चलिए, इस पर चलिए वक्त हो चुका है। अब कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हमारे दर्शक जुड़ते हैं उनसे बातचीत की जाए, लेकिन उससे पहले देखिए बैंक निफ्टी निचले स्तरों से अच्छा रिकवर होकर डी हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 56,993 अभी तक का इसका लो है, वहां से रिकवर होकर 57,177 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है आज, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग है तो ब्रेथ अच्छी है आज। 1820 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख रही है। 772 स्टॉक्स में भी थोड़ी बिकवाली है। क्योंकि बैंक से हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सवाल भी वहीं पे बहुत आ रहे हैं। पीएसयू बैंक, कल आपने देखा होगा बैंक में रैली, लेकिन पीएसयू बैंक बैकफुट पे कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। आज उस इंडेक्स में आपको बाइंग नजर आएगी। एक बार एसबीआई का चार्ट रखते हैं। एसबीआई पे भी सवाल है बहुत सारे हमारे दर्शकों के। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट, टारगेट भी हाई साइड का 1050 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 31% का अपसाइड पोटेंशियल। कह रहे हैं कि मार्केट शेयर गेन कर रही है लगातार कंपनी। सिर्फ पीएसयूज बैंक से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर तो मार्केट शेयर गेन कर ही रही है, प्राइवेट बैंक के मुकाबले भी मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आ रही है। अब बैलेंस शीट अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, मजबूत स्थिति में है अभी एसबीआई बैंक। लेकिन अमित जी, चार्ट्स पे कैसे प्लेड? 712 की खरीद बता रहे हैं हमारे एक सज्जन, 805 पे कर रहे कारोबार। सीएलएसए कह रहे 1050 दिखाएगा। 1050 कितनी दूर? जी, टेक्निकली एसबीआई के चार्ट की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट, लेकिन ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा? जब ये स्टॉक 820 825 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर एक बार निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखेंगे। जैसे कि हमने रिलायंस में देखा, एक बार 1460 1470 के जोन्स निकले तो वहां पे एक मूव स्टार्ट हुआ है। तो एसबीआई का एक ट्रायंगल का फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लगभग 820 825 के आसपास आता है, उसके ऊपर निकलेगा तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे हम लगभग 100 से 150 रुपए तक का देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है और की मूविंग एवरेजेस स्टॉक बड़े अच्छे से होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर इन द मीनवाइल किसी को अगर प्रीएम्प्ट भी करना है एसबीआई का चार्ट, पोजीशन बनाई जा सकती है। हमारा इमीडिएट स्विंग लो लगभग आता है 780 के आसपास। एक 780 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा अगला सवाल है वो है कुंवर जी की तरफ से। अमित सर ये पूछ रहे हैं कि इनके पास डीएलएफ के 90 शेयर्स हैं,
795 इज अ बाइंग प्राइस। अभी हमने देखा है कि रियलिटी पैक में आज हमें थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर डीएलएफ का पर्टिकुलरली चार्ट हम देखें तो इसने एक डिसेंट अपनी जो रैली है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाई है। 920 से 930 के लेवल से ये वापस से नीचे की तरफ आया है, लेकिन वापस से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पिछले 6 महीने से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? जी देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हमने 15 दिन पहले जब ये सेक्टर फ्लेवर में था तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखी, पर्टिकुलरली जैसे कि आपने डीएलएफ का, डीएलएफ 770 780 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और हमने जो यहाँ पे मूव देखा 15 दिन पहले, स्टॉक ने लगभग 885 तक के प्राइसेस दिखाए। उसके बाद स्टॉक, जैसे कि ट्रेंड में होता है, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है और ये कंसोलिडेशन अभी भी ऑर्डरली है। यहाँ पे कोई विशेष सेलिंग नहीं है, बस एक रेस्ट ले रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक और लेग ऑफ रैली ड्यू है। जब तक 820 क्लोजिंग बेसिस में इंटैक्ट है, मेरा ये व्यू है कि यहाँ पे ब्रेकआउट एक ड्यू है विच विल टेक द स्टॉक टू 900 टू 930 रुपीज। ओके, डीएलएफ पे ये फिलहाल स्ट्रैटेजी, और कल रियल्टी स्पेस पेन में था, आज थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। डीएलएफ ही देख लिया, 0.5% तेज होकर 849 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक हमारे व्यूअर एक्स पे जुड़े हैं और वो संवर्धना मदरसन पे पूछ रहे हैं। एक बार उसका चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, और 161 की बाइंग है इनकी संवर्धना मदरसन में, 155 पे कर रहा है कारोबार 0.5% की तेजी के साथ। कर खबर भी आई थी CNBC आवाज़ की तरफ से, एक्सक्लूसिव सरकार इस पे कामकाज करती हुई नजर आएगी। लेकिन चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन अमित जी संवर्धना मदरसन की? आज तो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 1 महीने में भी 5% की तेजी। क्या करना चाहिए? काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है? जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में नीचे के लेवल से हमने एक शार्प रनअप देखा और जैसे कि एक रनअप के बाद होता है कि एक पुल बैक आता है। अच्छी बात यह है कि पुल बैक ने 50 और 200 डेमा के कंफ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे एक हॉल्ट लिया और वापस अपनी अपवर्ड जर्नी रिज्यूम की है। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक हायर लो इन प्लेस है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बने रहे, स्लोली एंड स्टेडीली इंचअप करेगा। 150 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें यहाँ पे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह फिलहाल संवर्धना मदरसन में आपको अपनानी चाहिए। चलिए, वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देख लिए। बहुत शुक्रिया आपका अमित सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड। सेम टू बोथ ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, आप इस शो से अलविदा लेते हैं, लेकिन